नमस्कार, मैं हूं सुरभि और स्वागत है आपका एक कहानी विद सुरभि में। स्मशान में जब महर्षि दधीचि के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तब उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास ही में स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठ गई और सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा वो बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तब कोटर में गिरे पीपल के गोदों यानी फलों को खाकर वो बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद ने कहा, बालक तुम कौन हो? बालक ने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। जवाब में नारद जी ने कहा, तुम्हारे जनक का नाम क्या है? बालक ने फिर से वही जवाब दिया, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान धरा और देखा। नारद ने आश्चर्यचकित होकर बताया, हे बालक, तुम महादानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिताजी की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया, तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की वय में हो गई थी। बालक ने कहा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तब नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। जवाब में बालक थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी ने कहा, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने के लिए कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान करके अपने सम्मुख प्रसन्न किया और सामने पाकर आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देख ब्रह्मा जी से उसे बचाने के हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरे मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे, जिसमें से पहला था, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरा वरदान ये था कि मुझ अनाथ को शरण पीपल के वृक्ष ने दी थी, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने के लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनै चरति यह शनैश्चर, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है, ऐसे कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बृहद भंडार है। तो ये तो थी शनिदेव और पीपल के पेड़ की महिमा और उनके पीछे की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ। मैं सुरभि आगे भी ऐसे ही रोचक और श्रद्धा से जुड़ी हुई कहानियां लेकर आपके सामने पेश होती रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।